एहतराम वज़ीर दाखिला महमूद अली साहब, मुजीब भाई, मुअज़्ज़िज़ हज़रात, ख़वातीन, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। आज यहाँ इस जलसे में, इस महफ़िल में उर्दू अदब की बात हो रही है, उर्दू ज़बान की बात हो रही है, तेलुगु अदब और ज़बान की बात भी हो रही है। यही सही मायने में तेलंगाना का गंगा जमनी तहज़ीब है। हर एक ज़बान को उसका मकाम देना और उसके तरक्की के लिए, बुलंदी के लिए काम करना, ये तेलंगाना की तहज़ीब है। आप तारीख़ में जाके देखिए, जामे उस्मानिया जो है वो पहला ऐसा इदारा था सारे हिंदुस्तान में जहाँ मुकामी ज़बान में डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन का भी जो इंतज़ाम हुआ था यहाँ पर हुआ था। यहाँ तक कि रवींद्रनाथ टैगोर ख़ुद एक लेटर लिखे थे, एक ख़त लिखे थे, जबकि वज़ीर आज़म सर हैदरी साहब जो थे उनको लिखे थे कि मैं यही ख्वाब देख रहा था कि हर एक रियासत में, हर एक मुकाम पर इस तरह के इदारे होना चाहिए। हैदराबाद में इसका पहल हुआ है, इसलिए मैं मुबारकबाद देता हूँ हैदराबाद को कि सारे मुल्क के लिए रहबर बनने के लिए। इसके बाद में देखिए, अब ऐसे शख्सियत यहाँ पर, मैं डीसीपी था इधर 1988-89 वो टाइम पर डॉक्टर चन्ना रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे, मैं डीसीपी वेस्ट जोन था। जब कभी भी उनसे गुफ्तगू होती थी, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो या कोई क्राइम या डिस्कशन होता था, हमेशा उर्दू में बात करते थे। मैं जब IICT जो RR लैब्स थी उस ज़माने में, जहाँ वहाँ रिसर्च करते थे, हमारे एक डायरेक्टर थे गुरुबचन सिंह सिद्धू साहब, और केमिस्ट्री जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट को भी उर्दू में उसमें डिस्कस करते थे। ये मुकाम था उर्दू का। अब फिर एक अच्छी बात यह है कि 8-9 साल पहले जब तेलंगाना का आगाज़ हुआ, जब से फिर उर्दू बुलंदी पर आ रही है और भरपूर कोशिश की जा रही है। सबसे पहला ये हुआ कि वज़ीर आला बहुत दूर की सोच के साथ इसको सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा हर एक अज़ला में, हर हैदराबाद में, यानी कि सारे रियासत में इसको दर्जा दिया गया है। इससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। जैसे सर्विस कमीशन के इम्तिहान, आज ग्रुप 1 का एग्ज़ामिनेशन भी हो रहा है, ये सारे इम्तिहान उर्दू मीडियम में भी हो रहे हैं। काफ़ी डिस्कशन हुआ इसके बारे में, क्या करना ज़रूरी है। कैंडिडेट्स रहेंगे, कैंडिडेट्स भी आए हैं, हम लोगों को कम से कम 3000 इसके लिए मटेरियल को छापना पड़ा और कैंडिडेट्स को वो ट्रांसलेट करने के बाद उनको देना पड़ा, क्योंकि बहुत सारी कैंडिडेट्स में दिलचस्पी थी उर्दू मीडियम में ये इम्तिहान लेने का। इसके साथ ही साथ अब जो बात हो रही थी उर्दू मीडियम स्कूल्स के उर्दू तलबा की, हाल ही में वज़ीर तालीम सबिता इंद्र रेड्डी मैडम से भी बात हुई थी। ये जिस तरह से उर्दू तेलुगु मीडियम के क्लासेस के लिए, तेलुगु मीडियम स्कूल्स के लिए जिस तरह के इंतज़ाम किए जाते हैं, उर्दू मीडियम के लिए भी होना चाहिए। ये काम भी इंशाल्लाह ज़रूर होगा, काम शुरू हुआ है। जैसे टीचर्स के वैकेंसीज हैं, उसमें 900 वैकेंसीज लास्ट ईयर फिल किए गए हैं और विद्या वॉलंटियर्स को भी ले रहे हैं। अब जितने वैकेंसीज टीचर्स के दूसरे इंग्लिश मीडियम या तेलुगु मीडियम में हैं, उसके बराबर उर्दू में जो वैकेंसीज हैं उसको भी इंशाल्लाह इस साल उसको फिल किए जाएंगे। ये ज़रूरी इसलिए है कि बहुत सारे ख़वातीन, बहुत सारे लेडी स्टूडेंट जो हैं वो उर्दू मीडियम में आज भी अब तालीम जारी रखना पसंद करते हैं, उनके लिए ये रखना बहुत ज़रूरी है। और जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, डाइट्स जो बोलते हैं हम लोग, इसमें भी टीचर्स ट्रेनिंग के लिए वहाँ पर भी स्टाफ को अपॉइंट करने की ज़रूरत है, तकर्रात होने की ज़रूरत है वहाँ पर। वो काम भी हो रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। हमारे पास जो टिमरिस है, टिमरिस में 204 इदारे हैं हमारे पास, जूनियर स्कूल्स भी हैं और जूनियर कॉलेजेस भी हैं। यहाँ पर हम लोग जो भी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी हौसला अफजाई करते हैं, उनको यही बात बोलते हैं कि अब अगर फर्स्ट लैंग्वेज में नहीं ले सके उर्दू, कम से कम सेकंड लैंग्वेज में लेके ज़बान के साथ अपना रब्ता बनाइए, क्योंकि आपके तहज़ीब के लिए, अखलाक के लिए, दीनियत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये कोशिश तो जारी है। हम लोग समझते हैं कि हज़ारों के तादाद में बच्चे उर्दू में पढ़ेंगे। जैसे इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, भोपालपल्ली, खम्मम, यहाँ ज़्यादा तेलुगु का माहौल चलता है उधर, फिर वहाँ पर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उर्दू ज़बान को और बुलंद करें।
ये इंस्टीट्यूशंस में। ऐसा बहुत कुछ काम हो रहा है तेलंगाना के आगाज़ के बाद। जैसे उर्दू ऑफिसर्स का जो ग्रुप 1 लेवल के जो पोस्ट हैं 66 पोस्ट में, इसमें वज़ीर आला 6-7 साल पहले वो हिदायत दिए थे कि ये इनका रिक्रूटमेंट होना चाहिए, वो रिक्रूटमेंट भी हुआ है उर्दू के लिए। ऐसा बहुत कुछ काम हो रहा है। मैं समझता हूँ कि उर्दू के लिए अच्छे दिन आएंगे। जो बंगाली तेलंगाना, सुनहरा तेलंगाना की बात होती है, उसमें ये भी एक अहम हिस्सा है। तहज़ीब और तेलंगाना का जो विरासत है उसको बरकरार रखना, हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे इसके लिए। मुजीब भाई जो बात भी बताए हैं, इसको भी वज़ीर आला के नोटिस में ले जाएंगे और मैं समझता हूं कि उर्दू एकेडमी की तरफ से बहुत अच्छा काम होगा उर्दू को और बुलंद करने में और उसकी तरक्की के लिए। इन बातों के साथ फिर एक बार आज उर्दू अदब और उर्दू ज़बान की जो बात हो रही है, एक यौम जश्न मनाया जा रहा है, उस पर आप सब हजरात की मुबारकबाद देते हुए आज जो अवार्ड विनर्स हैं उर्दू एकेडमी के जानिब से जो चुने गए हैं, उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। इंशाअल्लाह आइंदा चलकर ऐसे प्रोग्राम्स और भी होंगे, खुसूसन उर्दू प्रोग्राम्स भी सेपरेटली कंडक्ट करना, मुशायरे हो और उर्दू अदब से और बहुत सारे पहलू हैं, उनमें भी बहुत सारे प्रोग्राम्स करते जाएंगे बराबर 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने में यहाँ भी करेंगे। पुराने शहर में भी ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते जाएंगे। फुर्सत में कर लेंगे ये प्रोग्राम्स ताकि हर एक उसमें शिरकत करें और अपनी अपनी बात रखने का एक मौका भी मिले। फिर एक बार आप सब हजरात का मुबारक को आज के दिन मुबारक देते हुए आपसे विदा लेता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।